प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। गुप्त साम्राज्य के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसमें अपन ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पढ़ लिया है और आपका समुद्रगुप्त पढ़ लिया है। अब आज अपन बात करेंगे, ये है कुमारगुप्त प्रथम के संदर्भ में। तो देखिए, कुमारगुप्त प्रथम की बात करते हैं। तो देखिए, माता है ध्रुव देवी। माता ध्रुव देवी। कुमारगुप्त का जो छोटा भाई है, छोटे भाई का नाम है गोविंद गुप्त, जो वैशाली का राज्यपाल था। नेक्स्ट देखिए, कुमारगुप्त का जो धर्म है यह शैव था। नेक्स्ट इसने उपाधियां धारण करी। तो उपाधियां हैं, ये देखिए, महेंद्रादित्य, ये उपाधि इसकी इंपॉर्टेंट उपाधि है, ध्यान में रखना है। महाराजा धीराज, परम भट्टारक और श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र और परम देवत, ये इसने कुछ उपाधियां धारण करी। अब देखिए कौन कौन से अभिलेख हैं जो इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो अभिलेख देखें तो है बिलसद का अभिलेख। बिलसद अभिलेख कहाँ पर है? ये एटा, यूपी के अंदर। देखिए, कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखिए, इसमें गुप्त वंशावली दे रखी है। गुप्त वंशावली दे रखी है, कुमारगुप्त तक की दे रखी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखिए, ध्रुव वर्मा ब्राह्मण के कार्तिकेय मंदिर बनाने का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में देखिए 2 नंबर पे है मंदसौर अभिलेख है। मालवा, इसका प्राचीन नाम दसपुर मिलता है। मंदसौर का रचना इसकी करने वाला था वत्स भट्टी। रचना वत्स भट्टी ने करी थी। भाषा संस्कृत है। इसमें कुमारगुप्त के राज्यपाल वंदु वर्मा का उल्लेख किया गया है और इसके द्वारा सूर्य मंदिर बनाने का उल्लेख है। तीसरा यहाँ पर है करमदंडा का अभिलेख। ये है फैजाबाद यूपी। ये मंत्री था कुमारगुप्त का पृथ्वी सेन। इसके द्वारा इस अभिलेख की रचना की गई है और यहाँ पर शिव प्रतिमा की स्थापना की बात करी है। नेक्स्ट है सांची अभिलेख है। इसमें आर्य संघ को दान देने की बात है। नेक्स्ट है
उदयगिरी उदयगिरी में शंकर नामक व्यक्ति है। यह है पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना करता है। मूर्ति की स्थापना करता है। नेक्स्ट है एक अभिलेख है तुमेन अभिलेख है। ये ग्वालियर में है, ग्वालियर एमपी के अंदर। इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की बातें बताया गया है। शरदकालीन सूर्य की बातें किसे बताया गया है? कुमारगुप्त को बताया गया है। नेक्स्ट है, देखिए पहले इसको समझते हैं अपन। कुमारगुप्त की बात करें, माता जो थी ये ध्रुव देवी थी। छोटा भाई गोविंद गुप्त था जो वैशाली का राज्यपाल था। धर्म कौन सा था? शैव। उपाधियां महेंद्रादित्य वाली उपाधि ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। महाराजा धीराज, परम भट्टारक, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र और परम देवत। इसके कुछ अभिलेख हैं। अभिलेखों में देखिए तो आपका तुमेन का अभिलेख है ग्वालियर एमपी में। यहाँ पर कुमारगुप्त को क्या कहा गया है? शरदकालीन सूर्य की बातें बताया गया है कुमारगुप्त प्रथम को। अब है बिलसद, एटा यूपी के अंदर है। इसमें ये कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसमें कुमारगुप्त की वंशावली दे रखी है, गुप्त वंश की। और ध्रुव वर्मा ब्राह्मण के द्वारा कार्तिकी मंदिर के निर्माण की बात इसमें कही गई है। अब है मंदसौर का अभिलेख, मालवा के अंदर है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। रचना इसकी वत्स भट्टी करता है, भाषा इसकी संस्कृत है। कुमारगुप्त के राज्यपाल वंदु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर बनाने का इसके अंदर क्या है? उल्लेख किया गया है। करमदंडा जो है यह अभिलेख फैजाबाद यूपी का है। और इसमें जो मंत्री है ये पृथ्वी सेन है। और यहाँ पर इस पृथ्वी सेन के द्वारा शिव प्रतिमा स्थापना की बात कही गई है। सांची है, सांची के आर्य संघ को दान देने की बात कही गई है कुमारगुप्त द्वारा। और एक उदयगिरी है, उदयगिरी में शंकर नामक व्यक्ति है जो पार्श्वनाथ मूर्ति की क्या करता है? स्थापना करता है। पार्श्वनाथ मूर्ति की स्थापना करता है। नेक्स्ट देखिए, कुमारगुप्त जो है इसके बंगाल से साक्ष्य मिले हैं, बंगाल तक इसका अधिकार था। तो बंगाल में देखिए, बंगाल से प्राप्त अभिलेख, बंगाल से प्राप्त अभिलेख। यह गुप्तों का प्रथम शासक है, प्रथम गुप्त शासक है। इसके बंगाल से क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। और कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। देखिए, एक तो है धनदे है ताम्र पत्र अभिलेख, बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेश के अंदर है ये, बांग्लादेश के अंदर। और इसमें कुमारगुप्त को परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परम देवत कहा गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें वराह स्वामी ब्राह्मण को भूमिदान देने की बात कही गई है। 2 नंबर पे देखिए, दामोदर दिनाजपुर अभिलेख, ये भी बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के अंदर है। इसमें शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। भूमि का क्रय विक्रय। नेक्स्ट है बेग्राम का बोगरा, बांग्लादेश के अंदर है ये भी अभिलेख। और इसमें गोविंद स्वामी मंदिर को
भूमि दान देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अभिलेख। सर्वाधिक अभिलेख है ये कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं 18, और सर्वाधिक सर्वाधिक सोने के सिक्के वीसी ने चलाए। सोने के जो सिक्के हैं वो भी किसके हैं साहब? कुमारगुप्त के हैं। तो देखिए इसके अंदर देखिए बांग्लादेश से भी अभिलेख प्रमाण मिले हैं कुमारगुप्त के, और कुमारगुप्त पहला शासक है, गुप्त पहला शासक है कि बंगाल से उसके क्या मिले हैं? अभिलेख साक्ष्य मिले हैं। 3 अभिलेख साक्ष्य हैं। एक है दंदे ताम्रपत्र अभिलेख, बांग्लादेश में है। इसमें कुमारगुप्त को परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है और परम देवत कहा गया है। वरा स्वामी नामक ब्राह्मण को भूमि दान देने का उल्लेख है इसमें। नेक्स्ट है दामोदर दिनाजपुर, बांग्लादेश के अंदर है। इसमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला गया है और भूमि का क्रय विक्रय के बारे में जानकारी मिलती है। एक है बेग्राम जो बोगरा बांग्लादेश में है। इसमें गोविंद स्वामी मंदिर को भूमि दान देने की बात कही गई है। नेक्स्ट अपन देखें कि कुमारगुप्त है, इसके सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं गुप्त शासकों में। कितने हैं? 18। और सर्वाधिक सोने के सिक्के भी चलाने का श्रेय किसको जाता है? कुमारगुप्त को जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट कुमारगुप्त है, इसमें देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बातें बनेगी। कुमारगुप्त के द्वारा जो है यह मुद्राएं चलाई गई, मुद्राएं, और ये मुद्राएं हैं ये कौन कौन सी चलाई गई इसमें देखेंगे आप। मध्य भारत में सिक्कों के प्रचलन का श्रेय है इससे। मध्य भारत में सिक्कों के प्रचलन का श्रेय है ये किसे जाता है? कुमारगुप्त को। यहाँ पर देखिए खड़गधारी सिक्के इसने चलाए और गजारोही सिक्के इसने चलाए। सिंह अंता सिक्के इसे चलाए। गोड़ अंता इसने सिक्के चलाए। कार्तिकेय इसने सिक्के चलाए। अप्रतिरक्ष इसने सिक्के चलाए। गजारूढ़ इसने सिक्के चलाए। गरुड़ के स्थान पर इसने गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया। मयूर का अंकन है ये करवाया। और कार्तिकेय प्रकार की मुद्राएं चलाई। कार्तिकेय प्रकार की क्या चलाई? मुद्रा चलाई। मयूर शैली की मुद्रा है ये विशेष प्रकार की है। विशेष जो प्रकार है ये है मयूर शैली की मुद्रा। नेक्स्ट है सिक्कों पर अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर अश्वमेघ यज्ञ करते दिखाया है। अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। और सिक्कों पर इसकी कुछ उपाधियां मिलती हैं। सिक्कों पर तो देखिए सिक्कों पर उपाधियां हैं। कौन कौन सी उपाधियां मिलती हैं? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र आदि उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है 436 ईस्वी में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी जिसका नाम है पटवाय
एक श्रेणी पटवाय द्वारा दशपुर यानी मंदसौर, दशपुर में विशाल सूर्य मंदिर बनाने का उल्लेख है, बनाने का उल्लेख है। नेक्स्ट है भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख है, इसमें पुष्य मित्रों का आक्रमण होता है और कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने इन पुष्य मित्रों को क्या किया था, हराया था। तो ये बात भी अपने को कहां से मिलती है, भीतरी अभिलेख से मिलती है। देखिए मुद्राओं में देखिए मध्य भारत में सिक्कों का प्रचलन करने वाला जो शासक है यह है, कौन है, कुमारगुप्त। इसने कौन कौन से सिक्के चलाए, खड़कधारी सिक्के, गजारोही सिक्के, सिंहहंता सिक्के, घोड़हंता सिक्के, कार्तिकेय, अप्रत्यक्ष, गजारूढ़ सिक्के। इसने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर किसका अंकन करवाया, मयूर का अंकन करवाया, क्योंकि ये कौन से धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म को मानने वाला था। गरुड़ है ये तो वैष्णव धर्म से संबंधित है और मयूर है ये शैव धर्म से संबंधित है। कार्तिकेय का सवारी है ना मयूर, और कार्तिकेय किसके पुत्र हैं, शिव के पुत्र हैं। इनकी मुद्रा जो है वो कार्तिकेय प्रकार की थी और विशेष प्रकार की जो इसने मुद्रा चलाई वो कौन सी शैली की थी, मयूर शैली की। सिक्कों पर इसको अश्वमेध यज्ञ करते हुए दर्शाया गया है। सिक्कों पर इसने कुछ उपाधियां उत्कीर्ण करवाई, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्व महेंद्र। 436 ईस्वी में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी पटवाय दसपुर मंदसौर के अंदर, श्रेणी का नाम है पटवाय और दसपुर मंदसौर के अंदर ये आती है और यहाँ पर क्या करती है, सूर्य मंदिर बनाने का उल्लेख है, सूर्य मंदिर का निर्माण करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख के अनुसार पुष्य मित्रों का आक्रमण होता है किसके समय, कुमारगुप्त के समय, और इस आक्रमण को विफल कौन करता है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन था, कुमारगुप्त का पुत्र। तो ये बातें हुई भीतरी अभिलेख के। अब अपन बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय देखिए नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। इसे क्या क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध इसका नाम है। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म का महान केंद्र। नेक्स्ट अपन देखिए कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाती थी, पाली भाषा में। नेक्स्ट देखिए एनसांग ने कुमारगुप्त का नाम इसमें क्या कहा है, सक्रादित्य कहा है। नेक्स्ट है एनसांग है, ये 630 ईस्वी में यहाँ पर शिक्षा के लिए आता है और इसके अंदर किसने विद्यार्थी शिक्षा लेते थे, विद्यार्थी 10,000 विद्यार्थी। शिक्षक कितने थे, 1510 इसके अंदर शिक्षक थे। नेक्स्ट है प्राचार्य है, जो प्रधानाचार्य था ये कौन था, प्रधानाचार्य, प्राचार्य नहीं प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य था शीलभद्र। नेक्स्ट है द्वार पंडित होता था, द्वार पंडित के द्वारा प्रवेश से पूर्व क्या ली जाती थी, विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती थी प्रवेश पूर्व। धर्मगंज नाम का पुस्तकालय था,
धर्मगंज क्या था साहब? एक पुस्तकालय था, पुस्तकालय पुस्तकालय था। और इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक तो है रत्न सागर, रत्नोधी और रत्न रंजक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बालपुत्र देव शैलेंद्र शासकों का शासक है। शैलेंद्र वंश का शासक है। और इसने मगध नरेश, इसका नाम है देवपाल से जावा से आए नालंदा में भिक्षुओं के लिए एक विहार निर्माण करवाने की अनुमति मांगी। एक विहार का क्या करवाया? इसने निर्माण करवाया। 12वीं सदी के अंदर बख्तियार खिलजी के द्वारा इस विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय है, स्थापना कौन करता है? कुमारगुप्त। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहते हैं। महायान बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। भाषा कैसी थी? यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी पाली भाषा में। हेनसांग ने कुमारगुप्त को क्या कहा है? शंकरादित्य कहा है। और 630 ईस्वी में हेनसांग यहाँ पर शिक्षा लेने आता है। नेक्स्ट है 10,000 यहाँ पर विद्यार्थी थे। 1510 यहाँ पर शिक्षक थे। प्रधानाचार्य जो था वो शीलभद्र था। द्वार पंडित क्या करता था? ये विद्यार्थियों की प्रवेश से पूर्व परीक्षा लेता था। धर्मगंज नाम का एक पुस्तकालय था जिसके 3 भाग थे। एक तो रतन सागर, रत्नोधी और रत्न रंजक। ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट है बालदेव पुत्र जो शैलेंद्र शासक था। इसने मगध के शासक देवपाल से जावा से विद्यार्थियों या जावा से बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनाने की क्या मांगी थी? अनुमति मांगी थी और विहार बनाया था इसने। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के द्वारा इस विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था। इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद में अपन देखते हैं तो स्कंदगुप्त के बारे में देखिए। स्कंदगुप्त है, इसने इस प्रकार से शासन किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स में बात होंगी। स्कंदगुप्त का जो कार्यकाल था 455 से 467 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल था। देखिए उपाधि है स्कंदगुप्त की, उपाधि है ये परम भागवत, कर्मादित्य। ये उपाधि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सक्रोपम या सक्रादित्य। नेक्स्ट है हूण हरिण केसरी। हूण हरिण केसरी। अभिलेख देखिए। अभिलेख कौन कौन से अभिलेख थे? तो पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात में, गिरनार गुजरात में। इसमें देखिए स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिससे ऊणों पर विजय का उल्लेख मिलता है। पर्णदत्त को यहाँ का क्या बनाया गया था? राज्यपाल बनाया गया था। और पर्णदत्त का बेटा था जिसका नाम है चक्रपालित
और चक्रपालित ने यहाँ पर सुदर्शन झील है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनी थी। सुदर्शन झील का क्या करवाया, पुनः निर्माण करवाया था। और इसी अभिलेख के अंदर स्कंदगुप्त है, इसकी उपाधि मिलती है, और उपाधि क्या मिलती है, श्री परिक्षिप्त वक्षा। नेक्स्ट देखिए, इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख है। इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख, सूर्य मंदिर के अंदर दीपक जलाए जाने के उल्लेख हैं। और दीपक जलाने तो यहाँ पर दंदान करती है तेलीय श्रेणी। अब है भीतरी स्तंभ लेख, और भीतरी स्तंभ लेख है ये यूपी के गाजीपुर जिले में है। और सैदपुर में पुष्यमित्रों और ऊणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। और यहाँ पर उपाधि दान करता है स्कंदगुप्त शक्रादित्य व विक्रमादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त है, यह धारण करता है। नेक्स्ट है कहोम अभिलेख, गोरखपुर यूपी में है। कहोम अभिलेख में मद्र नामक व्यक्ति है जो 5 जैन तीर्थकरों की प्रतिमाएं स्थापित करवाई इसने। और यहाँ पर स्कंदगुप्त की उपाधि मिलती है शक्रादित्य की उपाधि। नेक्स्ट है, एक है सूपिया का अभिलेख, सूपिया लेख, और ये रीवा एमपी में है। रीवा एमपी में इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से शुरू की गई है। नेक्स्ट है, एक है गढ़वा अभिलेख, और गढ़वा अभिलेख है यह है इलाहाबाद यूपी का है। इसमें स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है ये अंतिम अभिलेख है स्कंदगुप्त का। नेक्स्ट है आर्य मंजू श्री मूल कल्प में देवराय की उपाधि दी गई है। किसको? स्कंदगुप्त को दी गई है। देवराय की उपाधि इसको दी गई है। स्कंदगुप्त को गुप्त साम्राज्य का पुनर्संस्थापक भी कहते हैं। गुप्त राज्य का इसे पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। आगे देखिए, स्कंदगुप्त है 455 से 67 ईस्वी। परम भागवत, कर्मादित्य वाली उपाधि ध्यान में रखना है। सक्रोपम वाली उपाधि ध्यान में रखना है। पूर्ण हरिण केशनी की उपाधि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने धारण करी है? स्कंदगुप्त ने धारण करी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। अब अभिलेख देखिए, जूनागढ़ अभिलेख है, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है।
इसमें ऊणों पर विजय की जानकारी, यानी स्कंदगुप्त ने किनको पराजित किया था? ऊणों को पराजित किया था, एक बर्बर जाति है। पर्णदत्त को यहाँ का राज्यपाल बनाया था, और पर्णदत्त के बेटे चक्रपालित की देखरेख में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ था। ये वही सुदर्शन झील है जिसका निर्माण है, कौन करवाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस अभिलेख के अंदर स्कंदगुप्त को श्रीपति शिप्त वक्षा की उपाधि है, ये दी गई है, ध्यान में रखना है। श्रीपति वक्षा की उपाधि है, इसमें दी गई है। नेक्स्ट है इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए धनदान का उल्लेख किया गया है, किसके द्वारा? एक तेलीय श्रेणी के द्वारा। अब है भीतरी स्तंभ लेख है, ये यूपी के गाजीपुर में है, और सैदपुर में पुष्यमित्रों और ऊणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है, यानी स्कंदगुप्त का ऊणों और पुष्यमित्रों के साथ वर्णन अपने को कहां से मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। इस अभिलेख के अंदर सक्रादित्य या विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, किसने? स्कंदगुप्त ने। कहोम अभिलेख है, ये गोरखपुर यूपी में है। मद्र नामक व्यक्ति के द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करवाई गई, और कहोम अभिलेख के अंदर सक्रादित्य कहा गया है, किसको कहा गया है? स्कंदगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो कहोम में भी है सक्रादित्य और भीतरी में भी सक्रादित्य है। अब अपन बात करते हैं, सूपिया अभिलेख है, रीवा एमपी में है, इसके अंदर गुप्तों की वंशावली है, ये किससे शुरू की गई है? घटोत्कच से शुरू की, यानी घटोत्कच को है ये गुप्त वंश का क्या बताया गया है? संस्थापक बताया गया है। नेक्स्ट है गढ़वा अभिलेख, ये इलाहाबाद यूपी के अंदर है, और ये जो अभिलेख है यह है स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख बताया जाता है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प है, इसके अंदर स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? देवराय कहा गया है। तो ये प्रमुख अभिलेख थे स्कंदगुप्त से संबंधित। और देखिए स्कंदगुप्त में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखिए सब, स्कंदगुप्त को गुप्त साम्राज्य का पुनर्संस्थापक या पुनर्संस्थापक कहा जाता है। पुनर्संस्थापक कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। राजधानी अयोध्या को बनाया इसने अपनी। नेक्स्ट है चीनी सम्राट के यहाँ राजदूत भेजा। नेक्स्ट है सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट थी। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त है, यह पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के जारी रखने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके बाद में शासक बनता है पुरुगुप्त है 467 से 68 ईस्वी में था। स्कंदगुप्त का भाई था। इसके समय गुप्त साम्राज्य का अवनति काल प्रारंभ हो गया था। बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ये बौद्ध अनुयायी था। नेक्स्ट देखिए कुमारगुप्त द्वितीय है। सारनाथ से बौद्ध प्रतिमा पर, एक सारनाथ है स्थान, इससे बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है, और इसकी बौद्ध प्रतिमा के ऊपर खुदा हुआ है भूमि रक्षिते कुमारगुप्ते। तो ये कुमारगुप्त द्वितीय से संबंध लगाया जाता है। इसके बाद में है बुद्धगुप्त
बुधगुप्त के बारे में जानकारी, बंगाल के दामोदरपुर तथा पहाड़पुर से ताम्रपत्र अभिलेख है ये मिलते हैं। इसके अंदर इसको परम बट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों में सबसे शक्तिशाली बौद्ध मतानुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अब है नरसिंह गुप्त बालादित्य। नरसिंह गुप्त बालादित्य भीतरी अभिलेख में नरसिंह गुप्त की माता महादेवी चक्रदेवी का उल्लेख मिलता है। भीतरी अभिलेख में इसकी माता है महादेवी चक्रदेवी का उल्लेख है, यह मिलता है। नेक्स्ट है एनसांग। एनसांग के अनुसार बालादित्य ने हूण राजा मिहिर कुल को क्या किया था, पराजित किया था और इसको बंदी बना लिया था। बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था और वसुबंधु की शिष्यता इसने ग्रहण कर ली थी। नालंदा मुद्रालेख में इसे परम भागवत कहा गया है। देखें सर, स्कंदगुप्त है, इसने गुप्त साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया था और गुप्त साम्राज्य का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। बताया जाता है कि पुष्यमित्रों के आक्रमण से लक्ष्मी, जो ग्रह लक्ष्मी है, ये विचलित हो गई थी और उसके बाद में कुमारगुप्त जो है यह स्कंदगुप्त को भेजता है और यहाँ पर पुष्यमित्रों को ये पराजित करता है और ग्रह लक्ष्मी को पुनः स्थापित करता है। यानी गुप्त साम्राज्य को क्या करता है, पुनर्स्थापित करता है। राजधानी है इसने अयोध्या बनाई, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी सम्राट के यहाँ जो है राजदूत भेजा, सर्वाधिक सिक्कों में मिलावट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये अवनति यहाँ से शुरू हो जाती है। पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के जारी रखने वाला प्रथम गुप्त सम्राट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में शासक रहता है, ये रहता है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त है, यह स्कंदगुप्त का भाई था, क्योंकि स्कंदगुप्त है इसकी निपुत्र ही मृत्यु हो जाती है और यहाँ से ही पुरुगुप्त के समय से ही अवनति काल प्रारंभ हो जाता है गुप्तों का, और यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था पुरुगुप्त। कुमारगुप्त द्वितीय है, सारनाथ के अंदर बौद्ध प्रतिमा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है भूमि रक्षिते कुमारगुप्ते, यानी भूमि रक्षिते कुमारगुप्ते। ये जो वाक्य प्रयुक्त हुआ है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कुमारगुप्त द्वितीय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब है बुधगुप्त। बंगाल के दामोदरपुर और पहाड़पुर से ताम्रपत्र मिला है। इस ताम्रपत्र के अंदर परम भट्टारक महाराजा धीराज शब्द का प्रयोग किया गया है बुधगुप्त के लिए। अब अपन बात करते हैं स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में सबसे जो शक्तिशाली जो था वो कौन था, बुधगुप्त था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन से धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब है नरसिंह गुप्त बालादित्य। बालादित्य इसकी उपाधि धारण में रखना है कि नरसिंह गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण करी, बालादित्य की उपाधि धारण करी। भीतरी अभिलेख के अंदर इसकी माता महादेवी चक्रदेवी का उल्लेख मिलता है। इंसान के अनुसार हूण राजा को इसने पराजित किया था, मिहिर कुल को बंदी बना लिया था और अपनी माता के कहने पर इसको क्या कर देता है, रिहा कर देता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण कर ली थी इसने। और नालंदा मुद्रा लेख में इसको क्या कहा गया है,
परम भागवत कहा गया है। आगे देखेंगे। तो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में सबसे प्रमुख कौन था? बालादित्य। बुद्धदेव, बुद्धगुप्त जो प्रमुख था, बुद्धगुप्त ऐसा प्रमुख था, इसके उत्तराधिकारियों में शक्तिशाली था बुद्धगुप्त। अब है भानुगुप्त। भानुगुप्त तो देखिए साहब, भानुगुप्त है, इसका जो समय है 510 ईस्वी का, इसके समय का एरण अभिलेख मिलता है। एरण अभिलेख मिलता है। इस एरण अभिलेख में इसे महान राजा कहा गया है, और इसी एरण अभिलेख में इसका मित्र था गोपराज। गोपराज का उल्लेख है, जो ओणों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था गोपराज। और गोपराज की पत्नी है, ये इसके ऊपर क्या होती है? सती होती है। तो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण है ये, या उल्लेख है सती प्रथा का। नेक्स्ट है, रायचौधरी ने ओणों के साथ युद्ध में, रायचौधरी है, ओणों के साथ ये युद्ध हुआ था। इसको स्वतंत्रता संग्राम नाम देता है। वार ऑफ लिबरेशन है, यह नाम देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुमारगुप्त थर्ड। ये अंतिम शासक था। नेक्स्ट है अंतिम महान शासक। और इसके बाद में है विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त है, यह गुप्त वंश का अंतिम शासक रहता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। देखिए भानुगुप्त के बारे में बात करें। 510 ईस्वी का एरण अभिलेख मिलता है भानुगुप्त का, इसमें इसको महाराजा कहा गया है। इसका मित्र था गोपराज, जो ओणों से युद्ध करता और वीरगति को प्राप्त होता है। और गोपराज की पत्नी है, इसके ऊपर सती होती है, और ये सती प्रथा का पहला प्रमाण है। रायचौधरी के अनुसार इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं, वार ऑफ लिबरेशन की संज्ञा देता है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त थर्ड। ये अंतिम महान शासक था गुप्त वंश का। और जो अंतिम शासक था, ये कौन था? विष्णुगुप्त क्या था? अंतिम शासक था। तो ये बात है मित्रों, ये अपनी हो गई गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद में अपन गुप्त साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था भी, सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे आने वाली क्लास में। धन्यवाद।